हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ये OSI विजुअल इफ़ेक्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। लास्ट बॉटम पे आप देख रहे होंगे ऑटो रोटेट के आगे वाला जो फीचर है OSI विजुअल इफ़ेक्ट है। मैं इसे ऑन करके आपको बता देता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिख जाएगा। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया और यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है, OSI विजुअल इफ़ेक्ट है। अभी गाइस ये जो फीचर है ना, ये पहले बहुत कम स्मार्टफ़ोन्स में आपको देखने को मिलता था, बट अभी के टाइम में ये जो फ़ीचर है मोस्टली सभी स्मार्टफ़ोन्स में प्री लोडेड ये सभी फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है। चाहे आप वन प्लस का यूज़ कर रहे हो स्मार्टफ़ोन, रियलमी का, चाहे आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आपको हर सेल फ़ोन में ये फ़ीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये जो गाइस फ़ीचर है OSI विजुअल इफ़ेक्ट, इसका क्या यूज़ है, किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ये जो फीचर है इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो गाइज़ अभी ध्यान से समझना। दोस्तों, ये जो फीचर होता है OSI विजुअल इफ़ेक्ट, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। ठीक है, ये फीचर बेसिकली बनाया गया था व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। ठीक है, अभी ये जो फीचर है करता क्या है कि अगर आप मतलब वीडियोज़ वगैरह कुछ भी वॉच कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह कुछ वॉच कर रहे हो HD में, या आप मूवीज़ में मूवीज़ देख रहे हो अपने फ़ोन में, तो अगर आप इसे ऑन करके देखोगे तो आपका जो देखने का व्यूइंग एक्सपीरियंस हो वो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा देखने का, वो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा पहले से। ठीक है, क्योंकि ये जो फ़ोन की ब्राइटनेस को इन्हेंस करता है, कंट्रास्ट को ऑटो एडजस्ट कर देता है अपने हिसाब से, तो आपका वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। या दूसरा, अगर आप गेमिंग करते हो, गेमिंग के लिए भी इस फीचर का बहुत यूज़ है। गेमिंग अगर आप करते हो तो उस अगर आप ये ऑन फंक्शन ऑन करके आप गेमिंग कर रहे हो, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा गेम का काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जैसे आप गेम्स खेलते हो उससे ज़्यादा आपको डिस्प्ले ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ये काम करता है और ये आपकी आइज़ मूवमेंट्स को भी ट्रैक करता है, ये वाला फीचर। ठीक है, तो बस उस केस में गाइज ये यूज़ होता है फंक्शन। आजकल कुछ ऐप्स भी आ रही हैं प्ले स्टोर के ऊपर, कुछ ऐप्स हैं उनमें भी इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे कुछ ऐप्स हो गई, हाई एंड कुछ ऐप्स आती हैं आजकल, अभी मैं नाम नहीं बता सकता, वो आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। ठीक है, कुछ ऐप्स भी आजकल ऐसी आ रही हैं मार्केट में, तो उसमें भी ये फंक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ये जो मेन है वो यही रहता है कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ये और बेहतर बनाता है, उसको एनहांस करता है। ठीक है, अगर आप इसे ऑन करके वीडियोस देखते हो या गेमिंग करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी आइज़ मूवमेंट को ट्रैक करता है और सब कुछ आपको एक परफेक्ट वे से देखने को मिलता है। नॉर्मल डिस्प्ले में आप जो भी कुछ देखते हो उससे काफ़ी ज़्यादा ये डिस्प्ले के कलर्स को एडजस्ट कर देता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो बस गाइज़ एक छोटी सी वीडियो थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाकी इसमें। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।